गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है आप लोग के लिए हम क्लास 10 का जो अक्टूबर माह में आपका मासिक एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित आपका जो है क्वेश्चन लेकर आए हैं। यानी कहने का मतलब है आपका अक्टूबर माह में जो एग्जाम होगा उसमें जितने सारे क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन को जो है हम आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराने वाले हैं। तो बच्चों आप लोग जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जो है ये क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, आंसर को, और इसे आप कॉपी में उतारने का प्रयास कीजिएगा। एक चीज याद रखिएगा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके जो है इसे पूरा देख सकते हैं। ठीक है। और एक चीज कहना चाहेंगे बच्चों, आप जो है अगर आपके कोई सगा संबंधी, आपके कोई रिश्तेदार में अगर आपके 10 क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप प्लीज उनको जो है ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और एक एक करके जो है इसे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए क्या है आपका, यहाँ देखिए पहला सारा डिटेल लिखे हैं जो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा ये आपका प्रकाशित हुआ है। ठीक है। ये आपका जो अक्टूबर माह में पूजा के बाद जो एग्जाम होगा वो आपका यही सब सारा क्वेश्चन जो है आपको लिखना है परीक्षा में। तो देखिए क्या है, ये आपका सामान्य निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। यहाँ देखिए गद्यांश है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये गद्यांश आपको पढ़ना है और इसी गद्यांश से आपको 5 क्वेश्चन का उत्तर जो है देना होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। देखिए क्या है, जिनके पास धैर्य है वह जो इच्छा करता है प्राप्त कर लेता है। प्रकृति हमें धीरज धारण करने की सीख देती है। धैर्य जीवन में लक्ष्य प्राप्ति का द्वार खोलता है। जो लोग जल्दी करो की रट लगाते हैं वे वास्तव में क्या होते हैं, अधीर मन। गति कम की प्राचीन लोकोक्ति का चरितार्थ करते हैं। सफलता और सम्मान उन्हीं को प्राप्त होता है जो धैर्यपूर्वक काम में लगे रहते हैं। शांत मन से किसी काम को करने में कम समय लगता है। बचपन के बाद जवानी धीरे धीरे आती है। संसार के सभी कार्य जो है धीरे धीरे ही होते हैं, संपन्न होते हैं। यदि कोई रोगी डॉक्टर से दवाई लेने के तुरंत पश्चात यदि वो चाहता है कि स्वस्थ हो जाए तो ये क्या है, यह कामना उसी प्रकार है उसे उसकी नितांत मूर्खता है। वृक्ष को कितना भी पानी दो परंतु फल आने पर ही जो है, परंतु समय आने पर ही वो फल देता है। तो इससे संबंधित एक दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होत, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होत। जब सब कार्यों का समय निश्चित हो तो अधीर होने की क्या आवश्यकता है। तो बच्चों ये देखिए आपका क्या है, ये आपका गद्यांश है। ठीक है। और इसी से संबंधित देखिए यहाँ पर नीचे आपका क्वेश्चन आएगा, आपको इस क्वेश्चन का जो है आंसर को टिक लगाना है। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, लक्ष्य प्राप्ति का द्वार जीवन में कौन खोलता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इच्छा, विवेक, आशा, धैर्य। तो बच्चों हम लोग शुरू से यहाँ देखते आ रहे हैं कि यहाँ कहता है जिसके पास धैर्य। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये इसका आंसर हो जाएगा धैर्य। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, अधीर मन गति कम की प्राचीन लोकोक्ति को कौन चरितार्थ करता है। जो धैर्य से काम करता है, जो जल्दी जल्दी करो की रट लगाते हैं, जो परिश्रम से कार्य करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आप पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, देखिएगा उसमें आपका अधीर मन गति कम, ठीक है, ये आपका इस चीज को जो है जो जल्दी जल्दी करते हैं उसको जो है चरितार्थ करता है। ठीक है। जो जल्दी जल्दी करो कि रट लगाते, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, माली कितना भी वृक्ष को सींच ले परंतु फल प्राप्ति समय या ऋतु आने पर ही
होती है। ठीक है, यह भावार्थ दोहे की किस पंक्ति से निकलता है? तो देखिए आपका जो है दो दोहा उसमें लिखा हुआ है गद्यांश में। ठीक है, तो वो दोनों दोहा में जो है आपका ये दूसरा नंबर का जो दोहा है ये आपका सटीक जो है बैठता है। ठीक है, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो, तो आपके इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है। किसी काम को करने में कम समय लगता है। ठीक है, कब कम समय लगता है? चंचल मन रहेगा? बिल्कुल नहीं। उद्विग्न मन रहेगा? बिल्कुल नहीं। जल्दी जल्दी शोर करने से? बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर आपका ये डी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है, क्या हो जाएगा? हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या है? धैर्य। ठीक है, धैर्य का महत्व हो गया। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन का 5 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका ग्रामर सेक्शन से है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो बच्चों आपको पहले भी हम पढ़ा चुके हैं कि पक्षी आकाश में उड़े चाहे कहीं पर भी उड़े, ठीक है, ये जो है उसका काम में गिनती नहीं आता है। ठीक है, उड़ना उड़ना उसका स्वभाव आता है। ठीक है, तो ये आपका ये आकर्मक क्रिया का जो है उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखिए। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं। देखिए, महेंद्र ने नरेंद्र से चाय पिलवाई, क्रिया का भेद बताएं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया जो है हो सकता है, लेकिन आपको बताए हैं कि यहाँ पर यदि द्विकर्मक न रहे तो आपको उस स्थिति में सकर्मक क्रिया को टिक लगाना है। चलिए आगे देखिए क्या है। अव्यय से आप क्या समझते हैं? संज्ञा की विशेषता बताने वाला? बिल्कुल नहीं। क्रिया की विशेषता बताने वाला? बिल्कुल नहीं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला? बिल्कुल नहीं। आपका ये डी नंबर का आंसर जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर 2 नंबर का चौथा क्वेश्चन, वह आलोचना ही करता है। तो देखिए बच्चों आप जो है इसको चारों को यहाँ पर बैठा के देखिएगा तो आपको जो है ये बी नंबर का जो है सटीक बैठेगा आपको। ठीक है, तो इसका बी नंबर आंसर हो गया। इनमें से कुशल का पर्यायवाची कौन नहीं है? कुशल, तो देखिए कुशल का नहीं है। चतुर कुशल होता है, दक्ष भी होता है, निपुण भी होता है, ये आपका कपट जो है नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव, ये शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। आप देखिए कुछ क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप का। ठीक है, कहता है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका 5 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, हमने यहाँ पांचों क्वेश्चन को लिख दिए हैं। आप पांचों में से 4 जो आपको आसान लगे उसको आप कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने उद्धव को कहा कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदयों में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर। ठीक है, तो समझ गए गोपी किस प्रकार के उद्धव को क्या बात बताए हैं। ये सब जो है गोपी ने उद्धव को कहा कि उसको शिक्षा दीजिए जिसका मन जो है स्थिर नहीं है, चक्री की तरह घूमता है, उसको जो के जाके आप शिक्षा दीजिए। तो ये आपका 3 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो देखिए इसका आंसर लिख दिए हैं। उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। बादल पीड़ित प्यासे जनों की प्यास को बुझाने वाला है। बादल क्रांति के अर्थ की ओर भी संकेत करता है। यह क्रांति लोगों की इच्छाओं को पूर्ति का माध्यम बनेगी। बादल जन जीवन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। बादल नवजीवन के अर्थ की ओर संकेत करता है। बादल नूतन कविता के अर्थों की ओर भी संकेत करता है। बच्चों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने जो है इसको थोड़ा सा स्पीड में आंसर को आप लोग के बीच हम पढ़कर सुना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे कॉपी में लिख के जो है याद करने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगों फूलों फलों और हवाओं में प्रकट हो रहा है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहावना हो गया है कि उस पर से आंख हटने का मन नहीं करता।
तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, फिर देखिए चौथा क्वेश्चन, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि समाज में अभी भी देशभक्ति और सम्मान की भावना बची हुई है। देखिए बच्चों यहाँ पर पेज नंबर भी आपको लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में, समझने में, उत्तर लिखने में। ठीक है, खासकर बच्चों के मन में देश प्रेम, देशभक्ति और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान की भावना जीवित है, अतः हमारे देश में विकास संभव है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का 5 क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ भी पैदा होता था वे उसका क्या करते थे। तो बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ भी पैदा होता था वे उससे सबसे पहले साहब के दरबार में, ठीक है, ले जाते थे। यह साहब का दरबार घर से 4 कोस दूर कबीर पंथी मठ था, वहां अपनी उपज को भेंट स्वरूप देते और वहां से जो प्रसाद रूप में मिलता उसे लेकर घर लौटते और उसी से जो है वो अपना गुजर चलाते थे। इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आपका है, इसमें भी उसी प्रकार का है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें भी आपका जो है 5 क्वेश्चन मिलेगा, आपको 4 ही लिखना है। ठीक है, और ये 3 नंबर करके 12 नंबर का है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना 2 चीजों से की गई है, वे कमल के पत्ते के समान आलिप्त हैं। जिस प्रकार कमल जल में रहता है पर उसके पत्ते जल से ऊपर रहते हैं, उन पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार उद्धव पर कृष्ण के प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ सका है। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है, उद्धव की दशा उस तेल की गागर के समान है जो जल में रहती है पर उस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती, अर्थात उद्धव कृष्ण के निकट रहते हुए भी उसके प्रेम को अछूता है। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर का ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, पहला नंबर हो गया। आप फिर देखिए 4 का दूसरा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पेज नंबर भी आप 5 के बाद 6 है। देखिए क्या है क्वेश्चन, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों। कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल गरजना क्रांति आने का सूचक है, आपको पढ़ाए भी है। ठीक है, कभी समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताता है, बादल के गरजने के बाद जल तो स्वयं बरसता ही है, अर्थात क्रांति का सुखद परिणाम तो सभी को मिलता ही है। तो इस क्वेश्चन का ये आपका आंसर। बच्चों ज्यादा नहीं लिखना है, ये 3 नंबर का है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, आपको 50-60 शब्द में जो है आपको लिखना है। आगे देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, ये प्रश्न 4 का तीसरा, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है। तो आप इसको लिख सकते हैं, कवि ने प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता का वर्णन अनेक प्रकार से किया है, उसे हर जगह छलकता हुआ दिखाया गया है, घर घर में फैला हुआ दिखाया गया है। कवि ने जानबूझकर उसे किसी एक दृश्य में नहीं बांधा बल्कि असीम दिखाया है। कवि कहीं सांस लेने की मादक हवाओं का वर्णन हुआ है, घर घर में भरने का भी अनेक रूप व्यक्त हुआ है, जैसे शोभा का भरना, फूलों का भरना, खुशी और उमंग का भरना आदि। पक्षियों की उड़ान से मन की उमंग का वर्णन किया गया है। ठीक है, वर्णन कवि ने किए हैं। इस प्रकार कवि ने प्रकृति के व्यापक रूप का वर्णन किए हैं। तो बच्चों ये जितना भी क्वेश्चन है आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा याद करने में। ठीक है, तो आप इसे सारा को जो है लिखिएगा। ठीक है, और इसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए आगे आपका 4 नंबर का हमने तीसरा क्वेश्चन बताएं, अब आगे 4 नंबर का फिर चौथा क्वेश्चन देखिए आपके पास आ गया। ये चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। कहने का मतलब है पान वाला जो है, नेताजी का चश्मा जो है, ठीक है, वो जो चौराहे में पान वाला बैठता था वो किस प्रकार दिखता था, कैसा था, उसके बारे में उसका एक रेखा चित्र आपको बनाना है, यानी उसका आपके मन में कौन से विचार आते हैं उसके प्रति उसको लिखना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, पान वाला साक्षात पान भंडार था, उसकी दुकान पर ही नहीं मुंह में भी पान ठुसा रहता था, पान के कारण वह बात तक नहीं कर पाता था, यदि उसके कोई कुछ पूछ ले तो पहले उसे पीछे मुड़कर थूकना पड़ता था। हाँ, स्वभाव से वह बहुत ही हंसमुख, रसिया और मजाकिया था।
वह शरीर से मोटा था, उसकी तोंद जो है निकली रहती थी, अतः वह जब भी हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी। ठीक है। हंसने पर उसके पान वाले लाल काले दांत खिल खिल उठते थे। वह बातें बनाने में उस्ताद था, उसकी बोली में हंसी और व्यंग का पुट यानी मिला हुआ रहता था। कहने का मतलब उसकी जो बोली थी, ठीक है, उसकी हंसी और बोली में व्यंग मिला हुआ रहता था, ठीक है, पुट, ठीक है, बना रहता था। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये देख लीजिए, ये सारा जो है यहाँ पर लिख दिए हैं बढ़िया से। आगे देखिए 4 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर। आपको 4 ही लिखना है, हमने 5 लिख दिए हैं। इसमें से आपको 4 जो आसान लगते हैं, आप जिसको याद कर पाइएगा उसको आप यहाँ पर कॉपी में जो है आप लिख सकते हैं। तो देखिए 5वां क्वेश्चन, माँ के प्रति अधिक लगाव न होते हुए भी विपत्ति के समय भोलानाथ, ठीक है, यह आपका कृतिका बुक से है, क्लास 10 का जो कृतिका बुक है उससे संबंधित है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है, माँ के प्रति अधिक लगाव न होते हुए भी, ठीक है, प्रेम न होते हुए भी विपत्ति के समय भोलानाथ माँ के आंचल में प्रेम और शांति पाता है। हमारे विचार से यह माँ के वात्सल्य का भरपूर प्रेम रहा होगा, क्योंकि जब भोलानाथ घायल अवस्था में लौटता है तो उसकी माँ उसे गले में छिपाकर सुरक्षा प्रदान करती है, उसे अंग भरकर दबाती है, चूमती है, फिर वह बच्चे के घावों पर पीसी हल्दी लगाती है। वह बच्चे की दशा देखकर रोने लगती है और लाड़ प्यार से गले लगाती है। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, अब चलिए आप हम देखते हैं 5 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन। ये 4 नंबर का हो गया। ठीक है, अब 5 नंबर में आपका 3 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन लिखना है। देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं, हिंदी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन विशेषताओं के कारण साधु लगते थे। तो इसका आंसर कैसे लिखिएगा, देखिए बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, वे साधु तो थे पर वैसे साधु नहीं थे जैसा सामान्य माना जाता है। वे साधुओं जैसे कपड़े न पहनते थे तथा वैसे धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते थे। ठीक है, तो आगे लिख सकते हैं, बाल गोविंद भगत निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। देखिए क्या कहा हो जाएगा, बाल गोविंद कबीर को मानते थे, उन्हीं के गीत गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर पालन करते थे। वे कभी कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार करते थे। वे स्पष्टवादी थे और किसी से खामका जो है झगड़ा मोल नहीं लेते थे। वे दूसरों की किसी चीज या स्थान को अपने व्यवहार में नहीं लाते थे। वे अपने खेत में उत्पन्न अनाज को पहले कबीरपंथी मठ में ले जाते थे, वहीं से प्रसाद स्वरूप मिलता है उसे जो है घर लाकर अपनी गुजर चलाते थे। वे सुख दुख की भावना से ऊपर थे। ठीक है, तो ये था आपका जो है बाल गोविंद भगत से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको बढ़िया से लिखा जाएगा, आप इसको एक पॉज करके जो है आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके हैं 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन। देखिए, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। तो इसमें आप देखिए कैसे लिखिएगा, आज का जमाना बदल चुका है, आजकल माता पिता अपने बच्चों को खेलने, ठीक है, देखिए अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, है ना, वे उसे गली मोहल्ले में बेफिक्र खेलने घूमने की अनुमति नहीं देते। जब से निठारी जैसे कांड, जैसे देखिएगा बच्चा चोरी का, जैसे बहुत सारा का कांड समाज में जब फैल गया देश में, तो बच्चे को लोग जो है बाहर छोड़ना कम करने लगे, बाहर नहीं छोड़ने लगे। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है, जब से निठारी जैसे कांड होने लगे तब से बच्चे भी डरे डरे रहने लगे। अब ना तो हुल्लड़बाजी, शरारतें और तुकबंदियां हो रही है और न ही नंग धड़ंग घूमते रहने की आज़ादी। पहले इस तरह जो है बच्चे नंग धड़ंग छोड़ देते थे गार्जियन लोग, लेकिन अब जो है बिल्कुल बहुत परिवर्तन हो गया है। ठीक है, उसी को लिखना है। अब तो बच्चे प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक के महंगे खिलौने के साथ खेलने लगे हैं। बरसात में बच्चे बाहर रह जाएं, ठीक है, बरसात में बच्चे बाहर रह जाएं तो आज माँ बाप की जान निकल जाती है। इसलिए आज का युग पहले की तुलना में आधुनिक, बनावटी और रसहीन हो गया है। ठीक है, इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन का आपको आंसर को लिखना है। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर का अंतिम क्वेश्चन है ना,
गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उसके वाक चातुर्य की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो देखिए किसके बारे में लिखिए। गोपियां अपने वाक चातुर्य से अपने ज्ञानी उद्धव को परास्त कर देती है। उसके वाक चातुर्य की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। गोपियां तर्कशील हैं, वे अपने तर्क के बल पर उद्धव को बोलती बंद कर देती हैं। उनके तर्क अकाट्य हैं, अर्थात जिसे काटा नहीं जा सकता। ठीक है, गोपियों के वाक चातुर्य में दृष्टांतों की भरमार रहती है। उनके दृष्टांत अत्यंत सटीक होते हैं। गोपियां व्यंग का सहारा लेकर अपने वाक चातुर्य को धारदार बना देती है। वे उद्धव को खरी खोटी सुनाती है। इस प्रकार गोपियों ने अपने वाणी से उद्धव को परास्त कर देती है, कर दिया, और पागलों की भांति उद्धव जो है श्री कृष्ण के पास वापस लौटे। तो बच्चों ये था क्वेश्चन जो है, आप लोग का सारा क्वेश्चन हम कंप्लीट करा दिए। एक एक करके थोड़ा सा इसको आपको जो है हम ये आपका आप इसको अच्छा से लिख सकें, इसीलिए आपको जो है ये थोड़ा सा इसको जो है हम आपको ये इस प्रकार का आप हम कर देते हैं ताकि आप जो है इसको आसानी से जो है आप लिख सकें। ठीक है, तो देखिए ये आपका पहला पेज हो गया। ठीक है, ये आपका आप इसको पॉज करके जो है लिख सकते हैं, ये पहला पेज। ठीक है, ये देखिए आपका ये हो गया, ये आपका दूसरा पेज हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर आप ये देखिए तीसरा पेज है ना, ये आपका तीसरा पेज हो गया। आप अंतिम में जो है इसको आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको पॉज करके जो है आप इस सारा वीडियो को, ये तीसरा का देखिए ये नंबर पेज नंबर सारा देखिए हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके जो है आप इसको लिख सकते हैं 4 नंबर के बाद। ठीक है, आपका ये 5वां नंबर देखिए आ जाएगा। ठीक है, आप ये देखिए इसको इस तरह करके आप इसको पॉज करके जो है लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 नंबर, ये इस तरह आपको हम कर दे रहे हैं ताकि आप जो है इसको आसानी से आप इसे लिख सकें। ठीक है, ये देखिए 7 नंबर का पेज नंबर 7 है। ठीक है, चलिए फिर देखिए पेज नंबर 8 है आपका ये। हो गया, और फिर पेज नंबर 9। ठीक है, और चलिए यहीं तक है। तो बच्चों ये था, ये आपका मासिक मूल्यांकन जो है क्लास 10 का। ठीक है, आपका अक्टूबर माह में जो होने वाला है वो सारा क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा दिए। आप इसे कॉपी में लिख के याद कीजिएगा। ठीक है, ताकि जो है आप परीक्षा में जो है अच्छा से इसका क्वेश्चन को आप लिख सकें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।